हेलो गाइस, आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। तो जैसा भी कोई भी सिस्टमिक एग्जामिनेशन हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। वैसे हम सीबीएस का एग्जामिनेशन भी 4 पार्ट में। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन देखते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन में सबसे पहले जो जैसे हम रेसिपी में बताए थे कि चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी, तो चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी में हो क्या सकता है, ठीक है। हमारे पास स्टर्नम है और रिब्स है, ठीक है। स्टर्नम है और रिब्स है। तो दो टर्म में एक होता है पेक्टस स्केलेटम, एक होता है पेक्टस कैरिनेटम। पेक्टस कैरिनेटम में क्या होता है, जो स्टर्नम होता है इस तरह बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट। और पेक्टस जो स्केलेटम होता है वो एक्सट्रीमली न्यूनेट में पाया जाता है, या उसमें क्या होता है इनवर्ड जो तुम्हारा स्टर्नम है वो अंदर की तरह धंसा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फनल चेस्ट, फनल चेस्ट, ठीक है। या काइफोसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या साइड वाइज बेंडिश होता है, जो स्पाइनल कार्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, साइड वाइज बेंडिंग हुआ। एस से साइड वाइज याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो ये 4 चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी में आ गए। उसके बाद आपको एपेक्स बीट देखना होता है। इंस्पेक्शन में आप पेशेंट को छुए नहीं, सिर्फ देखेंगे एपेक्स बीट। एपेक्स बीट की डिफिनीशन पूछी जाती है, लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट डेफिनिट कार्डियक इम्पल्स। लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट डेफिनिट कार्डियक इम्पल्स को एपेक्स बीट बोलते हैं, ठीक। डिफिनीशन याद रखना। तीसरी चीज ट्रेकिया की पोजीशन, ठीक है। ट्रेकिया की पोजीशन आप रेसिपी में भी देखते हैं और सीबीएस में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल तो तब भी ट्रेकिया की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो ध्यान देना। विजिबल वीनस पल्सेशन, कोई उसके प्रीकार्डियम पे कोई विजिबल वीनस पल्सेशन तो नहीं। प्रीकार्डियम का मतलब से प्रीकार्डियम एंटीरियर चेस्ट वॉल का वह पार्ट जिसके नीचे हार्ट होता है, उसको प्रीकार्डियम बोलते हैं, प्रीकार्डियम। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकार्डियम। तो एरिया एबव चेस्ट, एबव हार्ट, चेस्ट एंटीरियर चेस्ट वॉल पे जो एरिया हार्ट के ऊपर है उसको हम प्रीकार्डियम बोलते हैं। तो प्रीकार्डियम का, ठीक है। डायलेटेड एंड इंगॉर्ज वेन, कोई डायलेटेड एंड इंगॉर्ज ये कहाँ मिलेगी, आपका सुपीरियर वेना के बाद ऑब्स्ट्रक्शन में मिल सकता है, इंफीरियर वेना के बाद ऑब्स्ट्रक्शन में मिल सकता है, और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। इन 3 कंडीशनों में। छठा है कोई सर्जिकल स्कार तो नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होता है तो सर्जिकल स्कार होगा, ठीक है। बड़े बच्चों में क्या होता है माइलोमेट्रियल स्टेनोसिस, मेट्रियल लिगामेंट, इस तरह का कोई, तो यहाँ से सर्जरी करते हैं तो वो सर्जिकल स्कार मिल सकता है। तो जैसे हमको इस बच्चे का एग्जामिनेशन करना है तो हम राइट साइड से यूजुअली कोशिश करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो चेस्ट वॉल देखेंगे पूरा। चेस्ट वॉल में कोई पेक्टस कैरिनेटम, पेक्टस स्केलेटम, ठीक है। काइफोसिस स्क्लेरोसिस नहीं है, ठीक है। हम ट्रेकिया की पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। सांसें का ट्रेकिया पोजीशन सेंट्रल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम अपिकल इम्पल्स या अपेक्स, ठीक है। अपेक्स में जैसे मैंने बताया डिफिनीशन में कि आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट डिफिनिट कार्डियक, जो आपको दिख सके, ठीक है। नॉर्मल में प्रेजेंट नहीं होता तो जरूरी नहीं है प्रेजेंट ही हो, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, कहाँ पे होता है, 5th इंटरकास्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मान लो ये मिड क्लेविकुलर लाइन है तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको विजिबल बहुत अच्छे से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लग रही है लेकिन विजिबल नहीं है। तो ये अगर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो नॉर्मल में नहीं भी विजिबल होगा इंस्पेक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई डायलेटेड इंगॉर्ज वेन नहीं है, कोई सर्जिकल स्कार मार्क नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट आते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में जैसे आप ट्रेकिया को देख रहे थे, यहाँ पाल्पेट करेंगे।
और पाल्पेट करेंगे तो टेम्परेचर और टेंडरनेस, कहीं भी किसी सिस्टम को पाल्पेशन करेंगे तो आप छुएंगे तो टेम्परेचर का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और अगर वो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है या वैसा कर रहा है तो इसका मतलब टेंडरनेस तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें डायलेशन, अगर मान लो डायलेटेड वेन होता तो हम उसका फ्लो देखते, जैसे मान लो कोई ये वेन डायलेटेड है, ठीक है, तो इसमें हम देखना है इधर से फ्लो रहा है इधर, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो दोनों स्क्वीज करते जाएंगे, ठीक है। इसे स्क्वीज कर दी, अब इसकी ब्लड नहीं है, ठीक है, हम इधर से छोड़े, इधर से अगर ब्लड आने लगा तो मतलब इसका इधर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। इधर से मान लो ऐसे किए, इधर से ब्लड नहीं आया, इसका मतलब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा इधर किए हम, इधर छोड़े, अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती यहाँ ब्लड आने लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऐसे है, जैसे मान लो ये हमारी वेन है, ठीक है, इसको हम स्क्वीज किए, ठीक है, फिर मैंने इधर छोड़ा, ब्लड आ गया, ठीक है, भर गया, फिर से मैंने स्क्वीज किया इधर से भी छोड़ा, क्योंकि पेटेंट है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो दोनों साइड से आ गया, और जिस साइड ऑब्स्ट्रक्शन है उस साइड से नहीं आएगा स्क्वीज करने पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एपेक्स बीट एब्सेंट हो सकता है, किसी में आप पाल्पेट कर रहे हो एपेक्स बीट एब्सेंट हो तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एपेक्स बीट एब्सेंट होने के क्या क्या कारण, मान लो कोई बहुत ज्यादा फैटी है, फैट, या बहुत ज्यादा मास मसल बहुत ज्यादा है, या किसी को पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, हार्ट के राउंड फ्लूइड भर गया, या उसको लेफ्ट साइड का इम्फाइसीमा है, उसने इम्फाइसीमा एयर ने इतना ज्यादा कवरिंग कर दिया है कि उसको, या हो सकता है कि उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, इधर के बजाय इधर है तो तुम्हें मिलेगा, एक होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक होता है साइटस इन्वर्टस। डेक्स्ट्रोकार्डिया में सिर्फ हार्ट शिफ्ट होता है, साइटस इन्वर्टस में आपका लीवर, स्टमक और हार्ट तीनों चीज शिफ्ट होते हैं अपने, जैसे हार्ट लेफ्ट साइड है तो ये राइट चला जाएगा, लीवर राइट है तो ये लेफ्ट चला जाएगा, स्टमक रिलेटिवली लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा, तो अपने तीनों पोजीशन चेंज हो जाएंगे, तो साइटस इन्वर्टस, और सिर्फ हार्ट चेंज हुआ तो डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये चीज है, और तीन चीज, जैसे एक होता है एपेक्स बीट, ठीक है, या अपिकल इम्पल्स उसी को बोलते हैं, और एक थ्रिल होता है हीव। तो इसको कैसे पाल्पेट करते हैं, ध्यान देना, जो ये होता है ये अपेक्स पाल्पेट करता है ये, ठीक है, ये थ्रिल, ठीक है, कहीं देखोगे कुंदुंदू में तो ये डायग्राम बना हुआ, ये हीव, तो देखोगे ऐसे रखा रहता है, तो अगर हम ऐसे बना दें इसको तो ये हो जाएगा आपका अपिकल इम्पल्स फील करेगा, ठीक है, ये आपका थ्रिल करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका हीव, ठीक है, हीव, अपिकल इम्पल्स, थ्रिल, हीव, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको ट्रेकिया के लिए जैसे मैंने रेसिपी में बताया था, 2 फिंगर ऐसे करके, उठ जाओ बेटा, उठ बैठो थोड़ा सा, ठीक है, दोनों साइड की सुप्रास्टेनल नॉच में रख के, ठीक है, इसको पाल्पेट, क्योंकि ट्रेकिया में रिंग होता है ना, तो वो तुम्हें रिंग की तरह पाल्पेट हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है, अपेक्स बीट। अब जैसे मैंने अपिकल लिख लो, अपिकल इम्पल्स के लिए मैंने बताया कि आपको इसको यहाँ पे अच्छे से फील हो रहा है, ठीक है, और इसको थ्रिल भी है, ठीक है। हीव क्या होता है, पैरास्टर्नल हीव होता है यहाँ पे, इससे फील करते हैं, ठीक है, इससे, या कहीं कहीं कहते हैं इससे अर्नल बॉर्डर से, इससे करके या इस तरह से फील करते हैं अल्नर बॉर्डर से, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलता है, स्पेसिफिक होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा तभी हीव मिलता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। थ्रिल तुम्हारा किसी भी अगर मरमर हाई ग्रेड का होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, थ्रिल मिल जाता है। जैसे आप अभी ग्रेडिंग बताएंगे मरमर के, तो उसमें स्टेज 4 में थ्रिल आ जाता है, ठीक है, डायस्टोलिक मरमर में स्टेज 4 में, और सिस्टोलिक मरमर में भी स्टेज 4 में। डायस्टोलिक के 4 ही स्टेज होते हैं, सिस्टोलिक के 6 स्टेज होते हैं। तो तुम्हें कैसे देखना है, तरीका मालूम है, ठीक है। अब तुम्हें टेंडरनेस और टेम्परेचर के लिए हम यहाँ नहीं बोले, नॉर्मल तरीका है, ठीक है। अब डायलेटेड फ्लो ऑफ वेन, अब यहाँ पे अगर है नहीं
नहीं तो कोई वेन होता तो जैसे मान लो यहाँ पे था कोई वेन डायलेटेड, तो हम उसको ऐसे स्क्वीज करके ऐसे करके ऐसे छोड़ते, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोड़ते, ठीक है, इधर से जैसे कैपट मोडिसी में हम क्या करते हैं ना, कैपट मोडिसी होता है लिवर फेल्योर वाले पेशेंट को हम ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ते हैं इधर इधर, किस डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे सुपीरियर वेना केवा का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होता है, एबव टू डाउनवर्ड ब्लड फ्लो होता है। अगर सुपीरियर एसबीसी का ऑब्स्ट्रक्शन है तो एबव डाउनवर्ड ब्लड फ्लो होगा, लेकिन अगर इंफीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन है तो डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड टू एबव ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका अब देखो एरिया जो हार्ट का ये एरिया है, इस एरिया के एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रीकार्डियम। प्रीकार्डियम तो प्रीकार्डियम पूरा चेस्ट नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं हार्ट के एबव जो इंटीरियर चेस्ट वाल पे एरिया है उसको बोलते हैं प्रीकार्डियम। तो लिखा रहता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकार्डियम। तो आपका इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया,